गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी में डिप्लोमा अप्रेंटिस या जिनको टेक्नीशियन अप्रेंटिस के नाम से जानते हैं उसमें वैकेंसी हैं। तो आइए देख लेते हैं किस किस ब्रांच में वैकेंसी कितनी है और स्टाइपेंड आपके लिए क्या है। तो ये टेबल आपके सामने है। कैटेगरी देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं। तो पहला जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो उसमें काफ़ी वैकेंसी हैं, 40 के लगभग हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल में 6 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित ये ब्रांचेस हैं जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये जो ब्रांचेस होती हैं इस तरीके की, इसमें 6 आपकी वैकेंसी हैं। स्टाइपेंड है वो अच्छा खासा है, 18,000 प्रति माह। जनरली 8,000 दिया जाता है पर मंथ, लेकिन 18,000 है तो काफ़ी अच्छा इसमें स्टाइपेंड आपको दिया जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको पता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल की होती है तो 1 साल ही है। और जो लोकेशन है वो है बीपीसीएल की जो कोची रिफाइनरी है यानी कि केरला में, वहाँ पर आपकी रहेगी। और टोटल जो पद हो गए सब मिला करके देखें तो 57 हो गए। अब बात कर लेते हैं तो बच्चों न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं 60% मार्क्स के साथ आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जो संबंधित ब्रांच ऊपर टेबल में बताई हैं। तो उसमें 50% मार्क्स की छूट भी है, अप टू 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और इसी तरह से आपको याद रखिए कि आपके डिप्लोमा में परसेंटेज के मार्क्स आपको भरने रहेंगे। तो परसेंटेज में यदि आपका CGPA लिखा है तो इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा, इस संबंध में अपनी यूनिवर्सिटी या संस्थान से एक लेटर जरूर लीजिए जिसमें इक्विवेलेंट परसेंटेज कन्वर्जन का फार्मूला दिया हो। अब एज जो होना चाहिए 18 से 27 होना चाहिए 1/10/2022 को। तो ये बच्चों विशेष तौर से ध्यान रखना है। लेकिन ऊपरी एज सीमा में जो छूट मिलती है जैसे SC ST PWBD स्टूडेंट्स को, तो वो आपको मिलेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। मैंने आपसे बता दिया कि 1 साल की है। इसके पहले यदि आपने कहीं ट्रेनिंग कर रखी है, एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, यानी आपको अप्लाई नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो आप जब अप्लाई कर देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा परसेंटेज के आधार पर। जो आपने डिप्लोमा किया है, जो हाईएस्ट परसेंटेज जिसके होंगे उस आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू होगा और फिर दोनों के मिलाकर के मार्क्स की मेरिट बनेगी, जिसके हाईएस्ट होंगे उसको उसका सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अप्लाई करने की प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो आपको नेट्स पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। यदि आपने अभी तक नेट्स पोर्टल में अपना एनरोलमेंट नहीं कराया है तो तत्काल करा लीजिए। यदि आपका पहले से है तो लॉगिन करिए, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू में जाइए, वहाँ पर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाइए, अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी सर्च करिए, वहाँ क्लिक अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई पर क्लिक करके दोबारा अप्लाई क्लिक कर दीजिए अप्लाई पर, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो mhrdnets.gov.in पर जाइए और स्वयं को एनरोल कर लीजिए। और आपका जो यूनिक एक नंबर मिलता है नेट्स पोर्टल से, वो बहुत आवश्यक है, उसको जरूर रख लीजिए। किसी भी तरह की अप्रेंटिस आप करेंगे तो उस नंबर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके साथ साथ में ये कुछ इन्होंने वेब पोर्टल भी दिया है, ईमेल भी आप इनको कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। रहने खाने की आपको व्यवस्था जब जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं दिया जाएगा, खुद से करना रहेगा। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण सारी चीज़ें। और इसके अलावा महत्वपूर्ण तिथियों की हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 29/9/2022 से, यानी प्रारंभ हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 20/10/2022। और ये है आपका नेट्स पोर्टल पर एनरोल करने की 15 अक्टूबर 2022 तक, यदि आपने अभी तक नहीं किया है। लेकिन फाइनल BPCL कोची रिफाइनरी में अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20/10/2022 यानी कि 20 अक्टूबर 2022। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल दीजिए वो एक्टिव दीजिए ताकि जो भी जानकारी है वो आपको समय पे मिलती रहे और किसी तरीके से कोई जानकारी आपकी मिस ना हो। इसके अलावा ये जो पोर्टल है, ये जब रिजल्ट है वो इस पोर्टल में प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसको भी आप देखते रहिए www.board-srp.com। तो इसको आप चेक करते रहिए, इस पर ही वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान से इंटरव्यू के संबंध में इसको देखते रहना है।
ठीक है बच्चों, तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको पसंद आया होगा। यदि मन में आपके कोई किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के उपयोगी जॉब अपडेट के साथ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।